पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह है जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह क्या समुच्चय है। सबसे पहले प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताए। ठीक है, तो जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह क्या समुच्चय है, तो हाँ समुच्चय है, समुच्चय है। कारण है कि यह सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित संग्रह है। जे से प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह सुपरिभाषित है। कैसे सुपरिभाषित है, यदि इससे हम एक सेट बनाएं तो यह होगा जनवरी, जून और जुलाई। ठीक है, परिभाषित होगा तो हम उसका सेट बना सकते हैं, उसको हम परिभाषित कर सकते हैं। भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह, तो भारत के सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह यानी कि समुच्चय नहीं है। सबसे पहले समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह स्पष्ट नहीं है, क्योंकि यह मेरे अनुसार से कुछ और होगा और आपके अनुसार से कुछ और होगा, इसलिए यह सुपरिभाषित नहीं है। लेखकों का संग्रह स्पष्ट नहीं है, इसलिए समुच्चय नहीं है। तीसरा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, यह भी समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। बात वही है। चौथा नंबर है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, समुच्चय है, समुच्चय है। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, यह भी समुच्चय है, समुच्चय है। क्यों समुच्चय है, अगर हम इसका एक सेट बनाएं तो यह परिभाषित है। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह हम लिख सकते हैं, यानी कि 1 2 3 100 तक, 100 से कम यानी कि 99, 100 से कम मतलब 99 लिखेंगे, 100 से कम है। छठा नंबर है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, समुच्चय है, समुच्चय है, क्योंकि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास स्पष्ट हैं। उसी प्रकार से सभी सम पूर्णांकों का संग्रह समुच्चय है,
समुच्चय है सम पूर्णांकों का संग्रह। अगर मान लीजिए हम एक सेट ले लेते हैं जो कि P मान लीजिए सम पूर्णांकों का संग्रह 2, 4, 6, 8 ये सभी सम पूर्णांक के संग्रह हो गए। उसी प्रकार से 8वां नंबर प्रश्न है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो ये भी समुच्चय है, समुच्चय है क्योंकि इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्न स्पष्ट हैं, वो पता चल जाएगा कि हाँ इस अध्याय का आने वाला प्रश्न कौन सा होगा। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। सबसे अधिक खतरनाक सुंदर ये सब जो है परिभाषित नहीं होता है, सुपरिभाषित शब्द नहीं है। समुच्चय नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार से कहा जा रहा है दूसरा नंबर जो प्रश्न है, दूसरे नंबर प्रश्न में दिया जा रहा है कि एक सेट है, सेट ए 1 2 3 4 5 6। अब पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो है 5। ये बताना है, इसमें हमको दो ही टाइप का सिंबल भरना है, यह और यह हो गया बिलोंग्स यानी कि इसमें है, इसका मतलब है। अगर ये देंगे तो इसका मतलब है कि है और इसका मतलब है कि नहीं है। तो 5 इसमें है कि नहीं है, तो हम सिंबल देंगे ऐसा। दूसरा प्रश्न है 8, इसमें नहीं है तो सेट ए में नहीं है। तीसरा प्रश्न है 0, क्या 0 है इसमें? नहीं है। चौथा प्रश्न है 4, है? बिल्कुल है। 5। पांचवा प्रश्न है 2, है? तो 2 बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे 5 बिलोंग्स टू ए यानी कि है। 8 नॉट बिलोंग्स टू ए यानी कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये 8 ए में नहीं है। उसी प्रकार से छठा जो प्रश्न है 10 नहीं है तो ए 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए हो गया। हाँ तीसरा प्रश्न है हमको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में हम कैसे इसको लिखेंगे? x सच दैट x एक पूर्णांक है और ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 ये सभी हो गए। पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है बी जो है x सच दैट x यानी कि x जो है 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो हम इसको लिखेंगे इस प्रकार से रोस्टर फॉर्म में 6 से कम एक प्राकृत संख्या, 6 से कम प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 से कम प्राकृत संख्या हो गया। ठीक है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय या कि मतलब कि 6 से कम। x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 हो, जिसके अंकों का योगफल 8 हो। तो अंकों का योगफल 8 हो यानी कि 1 7 यानी 17
2 6 यानी 26, 3 5 यानी 35, 4 4 44, 5 3 53, 6 2 62 और 7 1 71 और 8 0। ये भी 2 अंक का हो गया। इसमें सभी के अंकों का योग 8 होगा। 2 अंकों की संख्या है, ठीक है, प्रकृत संख्या है जिसमें अंकों का योग 8 आ रहा है। चौथा नंबर जो प्रश्न है वो है अभाज्य संख्या है, एक से एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। एक से एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। एक अभाज्य संख्या है 2 3 5, अभाज्य होना चाहिए। अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। हो गया अभाज्य संख्या, ये 60 का भाजक भी है। पांचवा प्रश्न है ई त्रिकोणमिति शब्द के सभी अक्षरों का समूह। तो त्रिकोणमिति शब्द के सभी अक्षरों का समूह जो होगा टी आर आई जी ओ एन, ओ नहीं होगा, एम ई, टी नहीं होगा, टी टी एम ई, टी नहीं होगा, आर नहीं होगा, वाई होगा। ट्रिगोनोमेट्री 2 बार नहीं आ रहा है ना, 2 बार नहीं आना चाहिए, ध्यान से। हाँ सही है। छठा जो प्रश्न है एफ एक सेट हो गया जिसमें बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समूह है, यानी कि बी होगा, ई होगा और टी एक ही बार लिखा जाएगा, ई नहीं लिखा जाएगा और आर लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से तीसरा प्रश्न बन गया। अब हम लोग चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्च निर्माण रूप में व्यक्त करना है। समुच्च निर्माण यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में व्यक्त करना है। तो दिया हुआ है 3 6 9 12 एलिमेंट है इसमें। तो 3 6 9 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 है 6 है 9 है 12 है, 3 6 9 12। इसको हम किस रूप से लिखें जिससे कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में हो जाए। तो लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू, यह 3 का मल्टीपल है, सिंपल सी बात है, 3 का मल्टीपल है। तो हम लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3n, वेयर n बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर, लेकिन किससे छोटा होना चाहिए, 1 2 3 4 से छोटा होना चाहिए। एंड n इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो यहाँ पे 1 रखा जाएगा, 3 2 रखा जाएगा, 6 3 रखा जाएगा, 9 4 रखा जाएगा, 12 हो गया। सेट बी है 2 4 8 16 32, इस प्रकार से है। इसको लिखेंगे x सच दैट x, ठीक है, 2 टू दी पावर n लिख सकते हैं यहाँ पे। इस प्रकार से 2 का घात है, क्योंकि 2 है 4 है 8 है, 2 का घात 1 2 3 4 5, इस प्रकार से है। n बिलोंग्स टू n एंड n
इज लेस देन और इक्वल टू 5, इस प्रकार से लिख सकते हैं। 5 तक है। हाँ x सच दैट x इज इक्वल टू, तीसरा जो प्रश्न है वो है 5 के घात के रूप में, तो 5 टू द पावर n ऐसे लिख सकते हैं। n बिलोंग्स टू n एंड 625 तक है, जैसे कि इसको लिखना है 5, 25, 125, 625, 5 हो गया, 5 का घात 2 हो गया, 5 का घात 3 हो गया, 5 का घात 4 हो गया, इस प्रकार से है। एंड n लेस देन और इक्वल टू 4। चौथा जो प्रश्न है डी, सेट डी बनाएंगे 2, 4, 6 ऐसे करके है। x सच दैट x इज एन इवन नंबर, अच्छा सम संख्या है, सम संख्या है। इस प्रकार से पांचवा जो प्रश्न है इसको ई मान लेते हैं और ये होगा x सच दैट x n का पावर 2, n का स्क्वायर ही हो रहा है, और से ये 1, 4, 9 ऐसे करके आ रहा है। n बिलोंग्स टू n एंड n इज ग्रेटर देन और लेस देन 10। तो ये 5 प्रश्न हो गए। 4 नंबर क्वेश्चन के 5 प्रश्न। अब पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। तो इसको सूचीबद्ध करना है, यानी कि रोस्टर फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, रोस्टर फॉर्म में हमको लिखना है। सेट ए इज इक्वल टू, सेट ए जो है x सच दैट x विषम प्राकृत संख्या है, तो विषम प्राकृत संख्या 1, 3, 5 ऐसे कर करके विषम प्राकृत संख्या हो गया। दूसरा जो प्रश्न है x सच दैट x एक पूर्णांक है, लेकिन -1/2 और 9/2 के बीच में है, तो ये जो हो गया -0.5 हो गया, ये जो हो गया 4.5 हो गया। ठीक, तो इसके बीच जो पूर्णांक है, पूर्णांक तो होगा इससे बड़ा पूर्णांक, इससे बड़ा पूर्णांक तो क्या होगा, 0 होगा। तो सेट बी जो होगा वो 0, 1, 2, 3, 4 ही होगा, 5 तो होगा नहीं। थर्ड प्रश्न जो है सी एक पूर्णांक है, x सच दैट x एक पूर्णांक है, x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4 है। x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4 होना चाहिए। x सच दैट x इस प्रकार से है, तो हम लिख सकते हैं 1 पूर्णांक है तो 0 भी होगा, 0, 1, 2, 2 ही होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 जो कि बराबर हो गया 4 के। और चौथा प्रश्न है लॉयल शब्द का एक अक्षर है, तो L, O, Y, A, L नहीं होगा। पांचवा प्रश्न है वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, तो 31 दिन नहीं होने वाला जो मंथ है वो है फरवरी, मार्च नहीं, अप्रैल, मई नहीं, जून,
जुलाई नहीं, अच्छा फरवरी, अप्रैल, जून, जुलाई नहीं अगस्त होगा, रुपया फरवरी, अप्रैल, जून, जुलाई अगस्त 31 दिन का होता है, सितंबर, नवंबर, ये सभी 30 दिन के 30 और 28 दिन के महीने हैं। और छठा नंबर जो प्रश्न है, के से पहले व्यंजन, के से पहले व्यंजन, यानी कि ए नहीं होगा, बी होगा, सी, डी, ई नहीं होगा क्योंकि हमको वॉवेल नहीं लेना है, कॉन्सोनेंट लेना है, एफ, जी, एच, आई नहीं, जे और के नहीं आएगा, के से पहले का लेना है। तो इस प्रकार से ये सभी प्रश्न बन गए, 4 नंबर और 5 नंबर। और अब जो है छठा नंबर प्रश्न है, मिलान करना है। 1 2 3 6 ऐसे करके है, 1 2 3 6। यह क्या है? यह जो है एक सच दैट एक्स प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है, 6 की भाजक है और प्राकृत संख्या है। सही है, यानी कि ये हो जाएगा सी से मिलेगा। दूसरा जो प्रश्न है 2 3, एक सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या और 6 की भाजक है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, तो ये हो जाएगा ए। तीसरा नंबर जो प्रश्न है मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स वाला जो है वो मिल जाएगा डी से। और चौथा नंबर जो प्रश्न है 1 3 5 7 9 जो बच गया उसी से मिल जाएगा, सीधी सी बात है। 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, तो यह बी से मिल गया। इस प्रकार से सभी प्रश्न बन चुके हैं और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।